कौन है सत्य की खोज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपना जीवन अंधकार में व्यतीत कर रहे हैं और उन्हें सत्य पता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य की खोज में है लेकिन उन्हें सत्य भी पता नहीं। लूका 8 और उसके 17वें आयत में कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। हालेलुया। इसमें ऐसी बहुत सारी वास्तविकताएं हैं जिसके विषय में हम सीखेंगे और जानेंगे कि अंधेरे में क्या है और कौन सी बात है जो उजाले में प्रकट होंगी और कौन सी ऐसी गुप्त बातें हैं जो मनुष्य देखते हुए जानते हुए भी नहीं जान पा रहा है। उस विषय को हम देखेंगे। पहली वास्तविकता है अंधेरे की शक्तियाँ और प्रकाश की ताकत। हालेलुया। अंधेरे की शक्तियाँ और प्रकाश की ताकत। बाइबल कहती है कि संसार में अंधकार की शक्तियाँ हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहती। हालेलुया। मतलब आप इस चीज को बहुत गंभीरता से समझ सकते हैं कि जो अंधकार है वो क्या करता है, परमेश्वर से हमें दूर ले जाने की तमाम कोशिशें करता है। यूहन्ना 1 और उसके 5वें आयत में इस बात को लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने किसे ग्रहण नहीं किया? अगर ये इस विषय में अगर हम बात करें तो अंधकार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कौन सी बातों को प्रकट करते थे? प्रकाश में हमें चलने की बात करते थे। खुदावंद का वचन बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है अंधकार में काम नहीं करता, वो क्या करता है? उजियाले में काम करता है, इसीलिए उसे प्रकाश का राजा भी कहा जाता है। दूसरी वास्तविकता, वास्तविक शक्ति किसके पास है? कुछ लोग सोचते हैं कि इन बहुत सारे गुप्त समूह हैं जिनके पास में क्या है, विशेष शक्तियां हैं। वे खुद को शिक्षित बताते हैं इस विषय पे कि उनके पास में क्या है, गुप्त शक्तियां हैं, और हर किसी से अपने आप को ज्यादा मानते हैं कि हमारे पास में उन शक्तियों का आवरण है, या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास ही वो शक्तियां हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि मत्ती 28 उसके 18वें आयत में यीशु कहते हैं कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी और के पास में कोई भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। जब किसी के पास में वो शक्ति नहीं है तो सिर्फ वास्तविक शक्ति किसके पास में है? वास्तविक शक्ति सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के पास में है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। तीसरी वास्तविकता है प्रभु की रोशनी में सच्चाई का अनावरण। लूका 8 और उसके 17वें आयत में लिखा है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। जो लोग गुप्त में योजनाएं बनाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ योजना बना रहे हैं या फिर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा, तो सावधान हो जाइए कि सारी बातें एक दिन सच्चाई के तौर पे सबके सामने प्रकट होगी। चाहे आप किसी भी रीति से, कितने भी गुप्त तरीके से उन प्लानिंग को क्यों ना करें, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु के पास में एक ऐसी रोशनी है जो सारी वास्तविकता को सारे लोगों के सामने, पूरे संसार के सामने प्रकट करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। चौथी वास्तविकता है अंधकार से मत डरो बल्कि स्वयं को मसीह के योद्धा बनाओ। योद्धा कैसे होते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? यहूदा के गोत्र का है, और हम अगर योद्धा हैं तो परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें कैसे होना चाहिए? इफिसियों 6 का 11वें आयत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इन योद्धाओं के पास में क्या होना चाहिए? इन योद्धाओं के पास में कौन सी शक्तियाँ होनी चाहिए? परमेश्वर ने तो कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने तो कह दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। परंतु हमारे पास में कौन सी योद्धाओं की शक्तियाँ होनी चाहिए? वो कौन से ऐसे तलवार या हथियार, या हमारे पास में वो हथियारिक चीज होनी चाहिए जिसमें हमारे पास में वो पावर हो? तो मैं बताना चाहूंगी, प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर का वचन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मैं फिर बताना चाहूंगी, प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर का वचन। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। आप विश्वास कर रहे हैं तो आपकी विश्वास की मजबूती के कारण लोगों के जीवन में काम होगा। और अगर परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और आप कमांड कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन जीवित है, जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का कार्य करेगा। हालेलुया।
ये परमेश्वर का जो वचन है, ये सत्य की खोज है, ये अंधकार से हमको बाहर निकालने का पूर्ण एक समाधान है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानते, फिर भी ये परमेश्वर का वचन जो है क्या करता है, उन्हें इस सच्चाई से अवगत कराता है। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर क्या करे, अंधकार से दूर ले जाए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय खुदावंत यीशु राजा। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है मेरे खुदावंत यीशु राजा। हालेलुया। पिता प्रभु, आपका वचन सचमुच में पिता प्रभु जी हमें अंधकार से पिता प्रभु ज्योति की ओर लेके जाता है। पिता प्रभु जी, जितने लोग पिता प्रभु जी इस वचन की गहराई को सुनते हैं पिता प्रभु जी, पढ़ते हैं पिता प्रभु जी, उनके सारे लोगों के जीवन से पिता प्रभु जी अंधकार की शक्तियों को पिता प्रभु जी नष्ट करने की मैं घोषणा करती हूँ खुदावंत यीशु राजा। प्रभु, आपके सामर्थी वचन को पिता प्रभु जी लोगों के जीवन में उंडेलने की आपने सामर्थ्य दिया मेरे राजा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आप सबों को जय मसीह की।